आज का जो क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा, जो कि आपका शुरुआत हो जाता है 9th क्लास से ही। और यह जो चैप्टर है फिजिक्स में भी पढ़ना है 12th में, और केमिस्ट्री में पढ़ना है 11th में। ये दोनों जगह पढ़ना है। यानी यह जो चैप्टर है 12th में बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी है। इसका इम्पोर्टेंस केमिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा है और फिजिक्स में भी। न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ना ही है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो इस चैप्टर के बारे में आप लोग एक भी क्लास नहीं छोड़ें। और इसमें प्रॉब्लम भी बहुत आता है, हर एक साल नीट में हो, आईआईटी में हो, या 12th क्लास के बोर्ड में भी फिजिक्स में क्वेश्चन पूछता है। तो हम एकदम शुरुआत से स्टार्ट करेंगे और आईटी एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। इस चैप्टर में अप्रोक्स जो है आपका 15 लेक्चर जाएगा, तो बहुत ध्यान से सुने। हम लोग बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है क्या। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है एटम में जो प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन का अरेंजमेंट किस तरह से रहता है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर रहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पर रहता है। तो ऑलरेडी हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है एटम का दो पार्ट होता है, एक पार्ट होता है न्यूक्लियस, एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। एक्स्ट्रा न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स रहता है। अब हम लोग बात करें कि एटम का फंडामेंटल पार्टिकल्स कहने के मतलब है जो हर एक एटम में प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट में हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन नॉर्मल में केवल एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, और हाइड्रोजन के अलावे अदर सभी एलिमेंट्स के एटम में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स तीनों प्रेजेंट होते हैं। अब फंडामेंटल पार्टिकल्स ध्यान दें, एटम का पार्टिकल्स तो बहुत से हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंस है तीन: इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ये तीनों को फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा जाता है। अब ध्यान दें, इलेक्ट्रॉन्स का सिंबल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन का पी से, न्यूट्रॉन का एन से। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1, प्रोटॉन पर +1, न्यूट्रॉन पर +1। प्रोटॉन पर कोई चार्ज नहीं हो, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पर एक चार्ज होता है। मास यदि बात करें तो प्रोटॉन का मास 0 अप्रॉक्स होता है, इलेक्ट्रॉन का मास अप्रॉक्स 0 होता है, प्रोटॉन का मास 1 यूनिट होता है, और न्यूट्रॉन का 1। तो हम चार्ज बात करें, ये तो हो गया सिंबल इसका, नोटेशन। चार्ज बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। और प्रोटॉन पर चार्ज होता है +1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इस चार्ज को रिलेटिव चार्ज के रूप में इसको 1 यूनिट माना गया है, -1 यूनिट, इसको कहेंगे +1 यूनिट, इसको तो 0 कहेंगे। तो ये आपका सिंबल और चार्ज हो गया। अब यदि हम मास बात करें, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 के पावर -31 होता है। आप लोग जो है इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स का मास और चार्ज याद कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg। प्रोटॉन का मास होता है 1.673 इंटू 10 के पावर -27, 10 के पावर -27 kg होता है।
न्यूट्रॉन का मास होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 केजी। प्रोटॉन से स्लाइटली न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है। यदि हम रिलेटिव मास बात करें तो इसका होता है 0.005 AMU। प्रोटॉन का मास होता है 1 AMU, न्यूट्रॉन का मास भी 1 AMU होता है। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का डिस्कवरी किया था किए थे गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किए थे जेम्स चाडविक ने। तो ये तो याद रखेंगे किसने डिस्कवरी किए। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था 1887 में। 1919 में गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का डिस्कवरी किए थे, और जेम्स चाडविक ने 1932 में गोल्डस्टीन ने न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किए थे। इसका डिस्कवरी हुआ था डिस्चार्ज ट्यूब फेनोमेना, इसका भी उसी द्वारा। इसका डिस्कवरी जो है लिथियम पर अल्फा पार्टिकल से कोलाइड करके किया गया था। अब हम लोग एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के तरीका है, नीचे में लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को 1 से, जैसे कार्बन C12 होता है मास नंबर, एटॉमिक नंबर 6 होता है। ध्यान दें, किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, कोई एलिमेंट एक्स है, ऊपर मास, नीचे जेड होता है। जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, ए का मतलब होता है मास नंबर, एक्स हो गया सिंबल। पी से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और एन से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और ई से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान दें, एटॉमिक नंबर कहा जाता है, इसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक नंबर बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज नोन एज एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जैसे कार्बन के लिए यदि बात करें तो कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होता है, 6 न्यूट्रॉन्स होता है, और 6 जो है इलेक्ट्रॉन्स होता है। 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का प्रोटॉन के संख्या के बराबर होगा, प्रोटॉन के संख्या इलेक्ट्रॉन के संख्या के बराबर होगा, इसीलिए न्यूट्रल होगा। मास नंबर कहा जाता है सम ऑफ द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर नोन एज मास नंबर। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम को कहेंगे मास नंबर। अब हम लोग बात करें आइसोटॉप्स का। आइसोटॉप्स का मतलब होता है, आइसोटॉप्स के हिंदी में कहते हैं समस्थानिक, यानी पीरियोडिक टेबल में सेम जगह। आइसोटॉप्स का मतलब होता है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एटम्स का डिफरेंट, एक ही एलिमेंट का डिफरेंट एटम्स है जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा, उसको आइसोटॉप कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम।
हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। एक का एटॉमिक मास नंबर 1 होता है प्रोटियम का, ड्यूटेरियम का मास नंबर 2 होता है, ट्रिटियम का मास नंबर 3 होता है, जबकि एटॉमिक नंबर 1 होता है। कार्बन का C12 भी होता है, C14 भी होता है, यूरेनियम का 235 भी होता है, यूरेनियम का 238 भी होता है, एटॉमिक नंबर 92 होता है। तो इस तरह से यदि एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो तो उसे कहेंगे आइसोटॉप्स। अब बात करें आइसोबार के बारे में, तो आइसोबार को हम लोग बात करें तो आइसोबार्स होता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट का एटम्स हैविंग सेम मास नंबर तो सेम होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर नोन एज आइसोबार्स। फिर से देखिए, आइसोबार्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर नोन एज आइसोबार्स। एग्जांपल में देखिए, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 और मास नंबर होता है 14, और कैल्शियम का भी एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 14। तो मास आर्गन का भी 14 है, कैल्शियम का भी 14 है, जबकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। अलग अलग एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, इसे कहेंगे आइसोबार्स। अब आता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स होता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, डिफरेंट मास नंबर है, बट सेम रहता है न्यूट्रॉन की संख्या। एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट, मास नंबर भी डिफरेंट, लेकिन सेम रहता है न्यूट्रॉन की संख्या, तो इसको कहेंगे आइसोटोन्स। एग्जाम्पल में फास्फोरस 15 और 31 मास, इसमें मास नंबर 31, एटॉमिक नंबर 15, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर a माइनस जेड, 31 माइनस 15 इक्वल टू 16। सल्फर में देखें 16 और 13 2 होता है, a 32 n 16, n बराबर 13 2 माइनस 16, ये 16 आ गया, तो a हो गया दोनों आइसोटोन्स। अब हम लोग बात करें यहाँ इसको रिप्रेजेंट करने का बहुत शॉर्ट तरीका है, हम लोग जान फार्मूला द्वारा याद कर सकते हैं, ZAN। ध्यान दें, एटॉमिक नंबर से, Z का मतलब एटॉमिक नंबर से, A का मतलब मास नंबर से, N का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या से। एटॉमिक नंबर सेम रहेगा तो हो जाएगा आइसोटॉप्स, मास नंबर सेम रहेगा तो हो जाएगा आइसोबार्स, न्यूट्रॉन की संख्या सेम रहेगा तो हो जाएगा आइसोटोन्स। तो जान ZAN जान फार्मूला द्वारा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। आइसोटॉप Z सेम, आइसोबार में A सेम, आइसोटोन में N सेम। तो ये रिप्रेजेंट करने का, याद करने का तरीका होगा। अब इसके अलावे एक टर्म है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब, आइसो का मतलब हमेशा होता है सेम, आइसो का मतलब होता है हमेशा सेम। ऐसे आइसोटॉप माने, आइसो माने सेम, टॉप माने स्थान, प्योरिटी सेम स्थान। आइसो बार्स का मतलब होता है मास, आइसो का मतलब सेम, आइसो बार में मास सेम होगा। आइसोटोन, आइसो का मतलब सेम, टोन का मतलब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या सेम रहेगा, आइसोटोन हो जाएगा।
आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम। वैसा केमिकल स्पेसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम हो तो उसे कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स से आपका हमेशा जो है नीट में या आईटी में क्वेश्चन पूछा है, यानी कहेंगे द केमिकल स्पेसीज having same number of electrons are known as isoelectronic। एग्जाम्पल में यदि हम बात करें, जैसे देखिए ध्यान से यहां पर एल्युमिनियम 3+ है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 और 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन का संख्या यहां 10 हो जाएगा। एल्युमिनियम के बाद मैग्नीशियम 2+ करें, मैग्नीशियम का होता है 12, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होगा। सोडियम का होता है 11, 1+ है तो यहां भी इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगा। फ्लोरीन माइनस है, इसका होता है 9, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गया। ऑक्सीजन बात करें तो ऑक्सीजन 2- है, इसका 8 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। नाइट्रोजन 3-, इसका एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां पर भी 10। ये सभी में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, ये सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो अब प्रॉब्लम जो है अगले क्लास में इससे रिलेटेड बतावेंगे। आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। और आप लोग को कोई फ्रेंड सर्किल में रिलेटिव में कोई 9th 11th 12th के पढ़ने वाले नीट आईटी की तैयारी करने वाले हैं तो इस चैनल के बारे में बता दें और अधिक से अधिक लोगों में बतावें कि सब कोई फायदा उठा सके। आज इतना ही रहने देते हैं, कल प्रॉब्लम इस पर आधारित बतावेंगे। और एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से पढ़ना है, अप्रॉक्स जो है 15 लेक्चर में पूरा कंप्लीट करेंगे। आज कितना ही, लाइक और सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच में शेयर करें।